हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और उसका एग्ज़ाम 2 या 3 मंथ के बाद हमें देखने को मिलेगा। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी जो आपको केवीएस के एग्ज़ाम में पीआरटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये वीडियो सीटेट के लिए भी हेल्पफुल होगी क्योंकि सीटेट के लिए जो सिलेबस है और केवीएस पीआरटी के अंदर जो ईवीएस का सिलेबस है वो सेम है। सिर्फ ये फर्क होगा कि सीटेट में क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे, उनका लेवल इतना हाई नहीं होगा और केवीएस के अंदर क्वेश्चंस का लेवल अलग है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो दोनों को रीड करनी होगी। तो ये वाली वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 3 ईवीएस का एनसीईआरटी जो बुक है उनका फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने ईवीएस के उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके सारी पीडीएफ में लिख लिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, स्टडी विद रिंकी। सबसे पहले तो यही चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। इसके अंदर ये है कि इस पूरे चैप्टर में एक लड़की होती है पूनम नाम की, जो कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है। अब इसके अंदर जो ये ऑब्जर्व वाली चीज है तो यहाँ से एक चीज और आती है, ऑब्जर्वेशन वाला जो मेथड है कि अवलोकन विधि होती क्या है। इसी से जैसे कि इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया गया है, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होगी और ऑब्जर्वेशन को फोकस करके भी पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अवलोकन विधि के क्या फायदे हैं, अवलोकन विधि से बच्चों के अंदर कौन से कौशल या कौन सी चीज डेवलप होती है, ये सारी चीजें। अब इसके अंदर मैं आपको जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, नोट्स भी दोनों लैंग्वेज में होंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को उसका फायदा हो सके। फर्स्ट पॉइंट है द स्टोरी कंसर्न अबाउट अ गर्ल नेम पूनम एंड हर ऑब्जर्वेशन ऑफ हर सराउंडिंग्स। ये कहानी पूनम नाम की लड़की एवं उसने अपने आसपास के वातावरण में जो निरीक्षण किया उस पर आधारित है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस पूरे चैप्टर में जो पूनम नाम की लड़की है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को देख के बहुत सारी चीजें बताई गई है। अब वो अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करती है और वहां पे पूनम जो जो चीजें देखती है वो मैंने इसमें पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं। पूनम स्पॉटेड पिजन, स्क्वेरल, क्रो, मंकी, बटरफ्लाइज, आंट्स, पैरट एंड कुकू ऑन द ट्री। पूनम ने कबूतर, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितली, चींटी, तोता, कोयल आदि जानवर को पेड़ पर देखा। अब एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जो छोटी क्लास है, मतलब 3rd क्लास जो है, 3rd, 4th, 5th में पक्षियों को और जानवरों को सभी को सिर्फ जानवर ही कहा गया है। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं दिखाई गई है छोटी क्लास के बच्चों के लिए। यहाँ पे सारी चीजें ज्यादातर बच्चे जो अपने आसपास के वातावरण में देखता है, और इसके अंदर यही है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे अपने आसपास से क्या क्या चीजें सीखते हैं, किन किन जानवरों के बारे में उन्हें पता होता है। जैसे ये सारी चीजें हमने भी अपने आसपास देखी होंगी। 3rd पॉइंट है पूनम स्पॉटेड गोट, टर्टोइज, क्रेन, फ्रॉग, बफेलो, स्टॉर्क एट द पॉन्ड। अब पूनम ने तालाब में क्या क्या देखा। अब इनसे ये चीजें देखने को मिलेंगी कि कौन कौन सी चीजें जमीन पर रहती हैं, किन किन चीजों को पेड़ पर देखा, किन्हें तालाब में देखा। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया ये हो जाएगा कि पानी में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, पेड़ के ऊपर कौन सी चीजें होती हैं, कि जो जानवर है वो जमीन पर ही चलते हुए देखे जाते हैं, पक्षी पेड़ों के ऊपर, इस तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को आइडिया हो जाता है। तो वही ऑब्जर्वेशन स्किल से बच्चों की कैसे नॉलेज गेन होती है, अपने आसपास को ऑब्जर्व करके किन किन चीजों को वो पहले ही सीख लेते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में है। पूनम ने तालाब में बकरी, कछुआ, बगुला, मेंढक, भैंस, सारस आदि को देखा। अब इसके अंदर ये था कि वहां पे एक तालाब दिखा रखा था और उसके अंदर ये सारे जानवर नहा रहे थे, पानी के साथ खेल रहे थे, कुछ ना कुछ, कोई पानी पी रहा था, कोई कुछ। तो इसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि इसके अंदर बकरी है, भैंस है, ये सारी चीजें पानी में नहीं रहती, लेकिन उसमें पिक्चर में दिखा रखा था कि ये सारे एक साथ मिलजुल के कोई पानी पी रहा था, कोई नहा रहा था, ये सारी चीजें थी।
अब इसके बाद है कि इतने सारे जानवरों को देखा, अब उनमें से अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाजें होती हैं, तो वो सारी आवाजें ये मैंने अलग से आपके लिए पॉइंट्स, उसमें सभी की आवाजें नहीं है एनसीईआरटी में। साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट एनिमल्स। सबसे पहले है डॉग। डॉग की जो आवाज है बो बो, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में भाऊ भाऊ। कैट की मियो मियो, हिंदी में इसे म्याऊ। लॉयन की जो आवाज है वो है गुर, हिंदी में भी उसे गुर कहते हैं। फ्रॉग की आवाज क्रोक क्रोक और हिंदी में टर टर। गोट मैं, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं। क्रो की का। कुकू की कू कू। अब इसके बाद पहले तो पूनम ने अपने आसपास ऑब्जर्व किया कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, उसके बाद उनकी साउंड्स, मैंने आपको उनकी साउंड्स बताई। अब पूनम की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें हैं इसमें है, अकॉर्डिंग टू पूनम ऑब्जर्वेशन, मतलब पूनम की अवलोकन के आधार पर। कैन फ्लाई, कौन कौन सी चीजें उड़ सकते हैं, कौन कौन, तो पहली चीज है बटरफ्लाई, पिजन और पैरट। तितली हो गई हमारे, कबूतर और तोता, ये तीनों उड़ सकते हैं। कैन क्रॉल, क्रॉल का मतलब जो रेंग सकते हैं, रेंगने वाले जानवर हो गए लिजार्ड, स्नेक और टर्टल। कैन वॉक, कैन वॉक के अंदर काओ, बफेलो और ऑक्स। अब इनके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन कौन से जानवर क्रॉल मतलब रेंग सकते हैं, तो इनके अंदर 3 ऑप्शन आपके सामने होंगे, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, और इसके अलावा एक और कोई और ऑप्शन हो सकता है जैसे मंकी हो गया, कुछ भी हो गया मतलब। तो इसमें आपको इस वाले पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैन हॉप। कैन हॉप का मतलब जो उछल सकते हैं, मतलब जैसे कि फ्रॉग, मेंढक को आपने देखा होगा, फ्रॉग है, कैंगरू है और हेयर। हैव विंग्स, हैव विंग्स किस किस के पास पंख होते हैं, पिजन, कुकू, स्पैनियस। हैव फीट, हैव फीट के अंदर काओ, गोट, बियर। हैव अ टेल, किस किस की पूंछ होती है, मंकी, काओ, बफेलो। अब है अकॉर्डिंग टू पूनम ऑब्जर्वेशन द एनिमल विच कैन बी सीन, जो जानवर देखे जाते हैं। ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस पे कौन कौन से जानवर देखे जाते हैं, शाखाओं पर, पैरट, क्रो, मंकी। सेकेंड पॉइंट है ऑन द लीव्स, पत्तियों पर कौन कौन से जानवर देखे जाते हैं, बी, कैटरपिलर, ग्रास हॉपर। ऑन द ट्रंक, तने पर कौन कौन से जानवर देखे जाते हैं, आंट्स,